वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों का रवि सर सुपर 50 के सक्सेस स्टोरी पे स्वागत है। आज मेरे साथ सचिन हैं। सचिन का कल IBPS PO में हुआ है। इन्हें बैंक ऑफ इंडिया प्रोविजनरी ऑफिसर मिला है। सबसे पहले मैं सचिन को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा और सचिन को मतलब एक आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आगे आने वाले लाइफ में ये प्रोविजनरी ऑफिसर से और आगे जाएं, क्योंकि सुपर 50 के बच्चों का ये टारगेट होता है कि अगर वो प्रोविजनरी ऑफिसर लग गए हैं तो भी वो आगे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स, स्टेट PCS के एग्जाम्स, RBI ग्रेड भी, और सचिन का ये सपना भी है कि वो आगे चल करके एक सिविल सर्विस के एग्जाम्स निकालें, क्योंकि ये इनका दिली इच्छा थी कि एक पहले जॉब ले लें उसके बाद ये आगे बढ़ें। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा सचिन को। उसके बाद हम लोगों ने प्री मेंस इंटरव्यू के लिए क्लास में इनके साथ क्या किया, इनका क्या सक्सेस स्टोरी था, सब लोग हम लोग बताएंगे। सचिन सर थैंक यू सो मच सर। सर आपकी गाइडेंस से ये सब पूरा हो पाया कि मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर एक बैंक ऑफ इंडिया में मिल पाया। मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं आपकी आशाओं पे आगे उठूंगा और आगे पढ़ाई करके और भी अच्छी जॉब लेने के लिए कोशिश करूँगा। सर सचिन अपना इंट्रोडक्शन दीजिए बच्चों को। सर मेरा नाम सचिन पाल है और मेरा सेकंड अटेम्प्ट था IBPS PO में। लास्ट टाइम इंटरव्यू में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन इस बार सबकी गाइडेंस से इंटरव्यू में भी अच्छा किया। इस बार कट ऑफ से मेरे 3 मार्क्स ऊपर आए, तो उसकी वजह से बहुत हेल्प हुई। सचिन ने प्री मेंस और इंटरव्यू यानी सचिन सुपर 50 को पहले से ही ज्वाइन किए हुए थे। लॉकडाउन में ये व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू करते थे, क्लास भी आया करते थे जब से क्लास ओपन हुआ। सचिन आपको सुपर 50 के बारे में कैसे पता चला? सर मैंने एक दिन आपको यूट्यूब पे देखा था, तो उससे लगा कि मुझे पर्सनल टच की ज़रूरत है अपने प्रिपरेशन में, तो वहाँ से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, तो वहाँ से मैंने आपको ज्वाइन करने के लिए सोचा। बाहर और सुपर 50 में आपको क्या डिफरेंस लगता है? सर बाहर मैंने देखा कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, लेकिन वो टीचर्स पढ़ा के लेकिन पर्सनल टच नहीं दे पाते। बाद में फीडबैक और किस तरीके से पर्सनली एक स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको स्पेसिफिकली क्या चाहिए, तो वहाँ पर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे पर्सनली सर मेंटर करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है तुमको, स्पेशली क्या चाहिए, क्या लैक कर रहे हो, तो उससे बहुत हेल्प होती है। प्रीलिम्स के लिए आपने क्या किया है? आपको क्लास से क्या क्या बेनिफिट मिला? क्लास में सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रॉन्ग कराए गए हमारे। बेसिक स्ट्रॉन्ग हर जगह मोस्टली जगह यूट्यूब वगैरह सब जगह से हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो मेन काम आता है वो आता है प्रैक्टिस, जिससे स्पीड बनती है, और बैंक में स्पीड बहुत ज़रूरी है। तो सर जो PDF से बाकी मॉक से जो स्पीड बनवाई और जिससे हमें प्रैक्टिस कराई, उसकी वजह से प्री में बहुत हेल्प हुई। प्रीलिम्स में हम लोग प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते हैं, क्योंकि सचिन या आप सब लोग को भी पता है कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेंस का ज्यादा समय नहीं बचता है। तो न्यूज़पेपर का क्या रोल है डिस्क्रिप्टिव लिखने में, या मेंस के RC सॉल्व करने में, या प्री के RC या क्वेश्चन सॉल्व करने में, और करंट अफेयर्स में? सर मेरे प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर ने बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया। मैं बहुत टाइम से हिंदू पढ़ता आ रहा हूँ, तो मैं अगर कहूँ अपनी, तो मैंने कोई भी बुक हिंदी के लिए मेनली, इंग्लिश के लिए मेनली प्रेफर नहीं की। मेनली मैं न्यूज़पेपर पढ़ा, उससे मेरे को हर उसमें फील्ड में फ़ायदा हुआ। जैसे प्री में, मेंस में, इस बार देखा गया तो मेंस में इंग्लिश थोड़ी डिफिकल्ट आई थी, लेकिन तब भी मैं अच्छा स्कोर कर पाया, क्योंकि मेरी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी न्यूज़पेपर की वजह से। तो न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बच्चों को जो भी डेली वोकैब्स अगर नया मिले, वो RC सॉल्व करते समय या ऑनलाइन टेस्ट देते समय या न्यूज़पेपर पढ़ते समय, तो क्या उन्हें नोट डाउन करना चाहिए? सर एक माइंड में रहना चाहिए कि अगर ऐसा ना हो कि मतलब अगर तुमको एक डिफिकल्ट वर्ड मिला तो वो दोबारा अगर तुम्हें मिलता है तो वो तब डिफिकल्ट ना लगे। तो इस तरीके से थोड़ी प्रिपरेशन करनी चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, तो अच्छा होगा। जैसे कि मैं सक्सेस स्टोरी बनाता रहता हूँ, या इसी बीच बच्चों को मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आता है, आज मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा कि पजल की प्रैक्टिस करते हैं सर, लेकिन कभी भी इजी पजल और टफ पजल अगर एग्जाम में फंस जाता है, नहीं बनता है, तो टाइम भी चला जाता है, बट अटेम्प्ट घट जाते हैं। तो उसके लिए सचिन बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? फिर मैं उसे कंक्लूड करूंगा। सर मोस्टली प्रैक्टिस करो, अपने आप पता चल जाएगा कि मतलब क्वेश्चन देखने से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये कौन सा अटेम्प्ट हमें पहना करना चाहिए। वहाँ पे 20 मिनट प्रीलिम्स में 20 मिनट्स टाइम में यही जज करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना है, तो वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, और प्रैक्टिस से जैसे कि सचिन ने बताया पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। तो डेली कम से कम हाफ एन आवर से 40 मिनट पजल लगाना चाहिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, तो अगर पजल के 20 क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 4 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन मिसलिनियस है। तो कोई भी समझदार स्टूडेंट पहले सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सब मिसलिनियस 15 क्वेश्चन निकाल लेगा, फिर पजल में जाना चाहिए। क्योंकि बाय द वे अगर पजल में गए, पजल फंस गया, तो वो और
हैम्पर हो जाता है और सेक्शन पे। प्रीलिम्स के बाद मेंस में क्या क्या यूजफुल होता है, या क्लास का एनवायरनमेंट, ऑनलाइन टेस्ट, या हम लोग जो क्विज वगैरह करते थे, या करंट अफेयर्स, वो कैसे क्या बेनिफिट होता है बच्चों को? सब मेंस में पूरा होलसम जो हमारी प्री की प्रिपरेशन उसको आगे ले जाना पड़ता है, और प्लस जैसे करंट अफेयर्स मेंस में ऐड हो जाता है, तो मेन उस करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस रेगुलरली प्री के स्टार्ट से स्टार्ट करने देनी चाहिए, क्योंकि बाद में हार्डली बैंक 20 to 25 डेज देता है प्री के रिजल्ट के बाद, तो उस पीरियड में तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले से ही सर हमको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराते तो उसको पढ़ते थे, करंट अफेयर स्टार्टिंग से लेके चलना चाहिए, बाकी प्रैक्टिस और ज़्यादा थोड़े हायर लेवल क्वेश्चंस की तो मेंस की तैयारी से और हम लोग जो क्विज करते हैं करंट अफेयर्स, बैंकिंग, स्टैटिक का, बिना ऑप्शन के, उसका क्या बेनिफिट मिलता है एग्जाम में? सब बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हम अगर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो सिर्फ हम ऑप्शंस को देखते हैं, लेकिन अगर सामने क्वेश्चन हो तो बहुत सारे डायमेंशंस को कवर कर पाते हैं, सोच पाते हैं उसके बारे में, डीप क्वेश्चंस के अंदर जा सकते हैं, ताकि अगर कोई सामने से क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा हिडन क्वेश्चन भी आता तो उसको भी सॉल्व कर। क्योंकि इस बार के एग्जाम का एग्जांपल ले सचिन, तो इस बार आरआरबी, एसबीआई पीओ या हर जगह आईबीपीएस पीओ को छोड़ करके मेंस में जीए टफ था। यस सर। इस बार लेवल बढ़ा है, तो अब वन लाइनर पढ़ने का समय नहीं रहा, हमें न्यूज़पेपर पढ़ करके एक पर्सनल नोट्स भी बनाना होगा। अगर हम 3-4 साइटों को फॉलो कर रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड, फॉलो कीजिए, बट अपना सेल्फ नोट्स बनाइए, क्योंकि मेंस में अगर आपका 15 नंबर 20 नंबर कट ऑफ से ज्यादा नहीं रहेगा तो आप सेफ जोन में नहीं रहेंगे। लास्ट टाइम मेरे साथ यही हुआ था, मेरे कट ऑफ से 10 मार्क्स ऊपर थे, तो मैं इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हुई। तो सक्सेस स्टोरी में सबसे पहले बात सचिन के साथ या और बच्चों के साथ ये है कि ये लोग इतने दिन से लगे हुए हैं, यहाँ फेल और पास कोई नहीं होता, यहाँ अपनी कमियों से सीखा जाता है। बहुत मेहनती बच्चा है सचिन, जरूरत पड़ने पर ये होम ट्यूशन भी देने जाता था, खुद की पढ़ाई भी करता था, अपने आप को फिनेंशियली भी संभाले हुए था, घर की भी मदद करता था, मतलब हर चीजों को लेकर के। यानी अगर हमारी मनुष्य योनि में जन्म हुई है तो हमें मेहनत करना चाहिए। उसके बाद अब इंटरव्यू पे चलते हैं, तो इंटरव्यू में सुपर 50 का कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा है, मैं खुद नहीं बोलूंगा, ये आप बच्चों से पूछिए, ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब पर देखिए, बहुत सारे अभी बच्चे रिसेंटली क्लास ज्वाइन किए हैं साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, बहुत जगह जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड ऑल, क्योंकि वहां से भी झांसी वगैरह का सिलेक्शन हुआ है, कौशिक का सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एक कौशिक बिहार का है, कौशिक रेड्डी आपका मेरा तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तो मैं इसी में एक बात बोलना चाहूंगा कि अब बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं रिसेंटली सुपर 50 में, उनका फोकस है, करवा रहा हूं कि पहले मेंस किया जाए हम लोग, ठीक है। चाहे एसबीआई पीओ, चाहे एसबीआई क्लरिकल की वैकेंसी आएगी और आगे आरआरबी और आईबीपीएस एग्जाम होगा उस समय के लिए, ठीक है। तो कोई भी रिसेंटली अगर ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा नंबर सब जगह है, व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर, कोई मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट मेरे से बात होगी 7503235358 पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुमित, हम इंटरव्यू में क्या बेनिफिट मिला आपको, मतलब सुपर 50 से, और आपने और बच्चों पे या इंडिविजुअली क्या ध्यान दिया जाता है? सर इंटरव्यू में सर की तरफ से सारे डायमेंशंस पे काम किया गया, A to Z जो भी इंटरव्यू के रिक्वायरमेंट्स है, चाहे बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, बैंकिंग हो या करंट अफेयर्स हो या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, पूरा जो होलसम जो इंटरव्यू में चाहिए वो हमको प्रोवाइड किया गया। उसमें हम सर ने हमारे मॉक्स लिए जिसमें हमारी गलतियाँ पता चली, उसकी वजह से बहुत हेल्प हुई। तो इंटरव्यू में प्रॉब्लम नहीं हुई, हेजिटेशन नहीं हुई, जो मतलब एक डर बना रहता है कि इंटरव्यू है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प सुपर 50 के। कितने मिनट का इंटरव्यू चला था आपका? सर इट वाज अराउंड 10 मिनट्स। 10 मिनट का चला था, ठीक है। सचिन, आगे आने वाले बच्चों के लिए जो भी इंडिया में बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सुपर 50 का पार्ट है, चाहे वो सुपर 50 का पार्ट नहीं है, उनके लिए आप 1 या 2 लाइन में कंक्लूड क्या करना चाहेंगे बैंक पीओ के जॉब के लिए? सर बैंक पीओ की जॉब के लिए अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो और प्रैक्टिस करो, और बैंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकता है बैंक। ठीक है। सचिन से एक चीज और आप लोग को सीखने मिलेगा कि अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो दोबारा से उठ खड़े होइए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में रुक जाते हैं तो दोबारा से आपको प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा, इसलिए मेंस की जम के मेहनत कीजिए कि एक बार में इंटरव्यू निकल जाए। और अगर इंटरव्यू तक गए हैं या मेंस निकाल रहे हैं तो तैयारी करना बीच में मत छोड़िए, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जॉब जरूर होगा। आगे आने वाले समय में मैं बहुत बच्चों के सक्सेस स्टोरी के साथ आप लोग के सामने आऊंगा, क्योंकि आईबीपीएस पीओ और क्लर्क में बहुत रिजल्ट हुआ है सुपर 50 में। तो फिलहाल मैं आज के लिए इतना ही बोलूंगा, और आप सब लोगों को आगे आने वाले समय के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप जल्दी ही और भी सक्सेस स्टोरी का वीडियो देखेंगे आने वाले समय में। और अगर आपको सुपर 50 में आना चाहते हैं, अगर आप सुपर 50 के लिए में आकर के प्री और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं,
आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, जिस सब्जेक्ट जिस तरह करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग ऑफलाइन, वी आर प्रोवाइडेड ऑनलाइन थ्रू गूगल मीट एंड थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, तो कोई इशू नहीं है, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ, आप लगे रहिए, आपका जॉब जरूर होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जितना भी हो सके चैनल के वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय मां सरस्वती।